Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and hit the bell icon ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। Assalamualaikum स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 14 पार्ट 2। सो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने ये रोज़ बनाना सीखा था। अब हम इसको असेंबल करना सीखेंगे। इसके लिए हमें नीडल की ज़रूरत है और इसके लिए हमें धागा लेना है, जिस धागे से हमने अपना फ्लावर बनाया हुआ है, और थोड़ा लंबा धागा हमने ले लेना है इस तरीके से। उसके बाद हमने अपने रोज़ को खोल के दोबारा सही से असेंबल कर लेना है। ये असेंबल कर लिया है मैंने। अब इसके बाद हम सुई लेंगे और इस तरीके से सबसे पहले जो हमारा एंड हुआ है यहाँ से हम इसको 2 दफ़ा गुजारेंगे ताकि ऐसे ही पक्का हो जाए, और उसके बाद फिर हम इसको खींच के टाइट कर लेंगे। और इस तरीके से जो बड़े बड़े होल्स नज़र आ रहे हैं यहाँ से हम गुजारेंगे और दूसरी साइड पर निकालेंगे। इसी तरीके से हमने 2-3 दफ़ा कर लेना है और ये अच्छे तरीके से हमने पक्का कर लेना है। आपने जिस तरीके से सीना है इसको आप सी सकते हैं, बस इस बात को आपने मेक श्योर करना है कि अच्छी तरीके से सिल जाए। और जब आपका एंड का धागा रह जाए फिर उसको इस तरीके से बीच में निकाल के आपने कट करना है। वहीं से कट नहीं करना जहाँ आपने नॉट बांधनी हो। और ये आपका जो हिस्सा निकला हुआ होता है, तो आप ये देखें आपकी सुई का पिछला हिस्सा होता है, इस तरीके से आप एक्स्ट्रा जो भी धागा है उसको अंदर की साइड पे कर देंगे। आराम से ये आपके सुई के पिछले हिस्से से हो जाता है। ये आपका फ्लावर जो था वो असेंबल हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं ग्रीन पार्ट की तरफ। इसके लिए मैंने ले लिया है ग्रीन धागा। लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन जो भी हो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास लाइट ग्रीन या ग्रीन नहीं मौजूद फिर आप ब्राउन या फिर येलो भी यूज़ कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए। तो इस तरीके से मैंने पहले मैजिक रिंग बनाना है। मैजिक रिंग बनाने के बाद हम इसके अंदर बनाएंगे, ये देखिए हमारा मैजिक रिंग बन चुका है। अब हम इसमें बनाएंगे 2 चेन्स, क्योंकि हमने डबल स्टिच बनाने हैं इस वजह से। अब हमने इस तरीके से लूप लेना है और ये हमने बना लिया एक डबल क्रोशे। इसी तरीके से मैजिक रिंग के अंदर ही हम बना रहे हैं। इस तरीके से हम कम से कम 18 स्टिचेस बनाएंगे। 18 डबल क्रोशे बनाने हैं हमने। जब हमारे 18 डबल क्रोशे बन जाएंगे तो हम इसको टाइट कर लेंगे। ये देखें यहाँ हमारे 18 डबल क्रोशे बन चुके हैं। और अब मैं आस्ते से इस तरीके से धागे को खींच लूँगी। जितना भी आप खींच सकते हैं उतना खींच लेना है कि बीच से आपका सुराग जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा छोटा हो जाना चाहिए। जितना खींचा जा सकता है उतना आपने लाजमी खींचना है। अब हमने इसको इस तरीके से दोबारा क्रोशे को इसके अंदर लगाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे हम स्लिप नॉट। जब भी हमने अपने मैजिक रिंग में स्टिचेस बनाते हैं और स्टिचेस को हमने क्लोज करना होता है, यानी सर्कल को हमने कंप्लीट करना होता है, तो इसके लिए आपको लाजमी ज़रूरत पड़ती है कि आप इसके अंदर एक स्लिप स्टिच बनाएं। तो हम फर्स्ट वाले स्टिच में इस तरीके से गुजारेंगे और हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब वाला जो स्टेप है आपने गौर से देखना है। सबसे पहले आपने बनानी है 5 चेन्स। मैंने 5 चेन्स बना ली हैं इस तरीके से। अब इसमें आप देखें कि हमारी जो फर्स्ट चेन है उसको हम छोड़ेंगे और यहाँ हम बनाएंगे फर्स्ट चेन को छोड़ के सेकंड चेन में हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। गौर से इस पैटर्न को याद रखिएगा क्योंकि बाकी 6 पत्तियों में भी सेम पैटर्न चलेगा। सबसे पहले हमने बनानी है स्लिप स्टिच, फिर हमने अपने थर्ड स्टिच में लेके जाना है और यहाँ हमने बनाना है सिंगल क्रोशे। ये हमारा सिंगल क्रोशे बन गया। अब हमने नेक्स्ट में बनाना है हाफ़ डबल क्रोशे। इस तरीके से ये हमारा हाफ़ डबल क्रोशे बन गया। और इसके बाद हमने बनाना है डबल क्रोशे हमारे 5th स्टिच में। ये हमारा बन गया है डबल क्रोशे इस तरीके से। और ये हमारा कुछ जो है वो ट्रायंगल शेप आ गया। अब जहाँ हमारा ये लगा हुआ था वहाँ से हम 3 स्टिचेस काउंट करेंगे। ये हमारा थर्ड है, 1 2 3, ये थर्ड वन है। इसके अंदर हम अपने क्रोशे को निकालेंगे और यहाँ हम लगा देंगे स्लिप स्टिच। ये हमारा एक ट्रायंगल पीस बन गया है इस तरीके से। मैं एक दफ़ा और दिखाती हूँ बना के। अब जहाँ आपने स्लिप स्टिच लगाया था वहीं से हमने 5 चेन्स बना लेनी है। दोबारा फर्स्ट चेन को हमने स्किप करना है और सेकंड चेन में हमने सबसे पहले स्लिप स्टिच बनाना है। स्लिप स्टिच बनाने के बाद हमने इससे बाद वाली चेन में इससे नेक्स्ट चेन जो है उसके अंदर हमने सिंगल क्रोशे बनाना है। उससे बाद वाली चेन में हमने हाफ़ डबल क्रोशे बनाना है और उससे बाद वाली चेन में हमने डबल क्रोशे बनाना है। इसी तरीके से हमने 4 मज़ीद बना लेने हैं, 2 हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब हम यहाँ से गिनेंगे
1 2 3 और जो थर्ड हमारा स्टिच होगा उसके अंदर हम डाल के स्लिप स्टिच लगा देंगे। ऐसे ही हमने सारे बनाने हैं। तो ये देखें, ये बन गए हमारे। लास्ट रह गया था तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि जब हमारा लास्ट रह जाता है तो इस तरीके से हमने आखिरी स्टिच हमारा बच जाता है, उसके अंदर डालना होता है। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि यहाँ स्लिप स्टिच लगी होती है, स्लिप स्टिच में से गुजारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। और ये हमने इस तरीके से निकाल दिया और यहाँ पर हमने लगा दिया स्लिप स्टिच। अब हमारा जो भी धागा एक्स्ट्रा है उसको हम यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से तो थोड़ा बहुत हमने छोड़ना होता है और इस तरीके से हमने खींच दिया। अब देखें, ये जो पीछे का हिस्सा है ये हमारा उल्टी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड थी और ये हमारी सीधी साइड। इस तरीके से अब हम इसको निकालेंगे बीच से, जहाँ हमने स्लिप स्टिच लगाया होगा, और वहाँ से इस धागे को पीछे की साइड पर खींच देंगे। तो ये हमारा स्टार शेप बन चुकी है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम ये दो हमारे पास जो मौजूद हैं धागे, इनके हम नॉट बांधेंगे ताकि हमारा जो भी काम है वो अच्छी तरीके से सिक्योर हो जाए। ये हमने नॉट लगा दी। यहाँ एक टिप आप लोग याद रख लें कि जब भी आपने नॉट लगानी है उसके बाद कभी भी आपने फ़ौरन धागे को नहीं काट देना है, वरना आपकी नॉट भी खुल जाती है और काम आपका बिल्कुल भी सिक्योर नहीं रहता, फिर वो इनसिक्योर ही रहता है। अब इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके पास निडल है तो इस तरीके से आपने स्टिचेस में निकालना है कि सिर्फ पीछे का हिस्सा ही रहे आपके निडल में। और ये मैंने दो जगह से इसको गुजार लेना है ताकि हम अपने स्टिचेस को यहाँ से गुजार सकें। जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है इसको हम यहाँ से गुजार सकें, सॉरी स्टिच नहीं। और इस तरीके से मैंने निडल पहले इसलिए डाल दी क्योंकि निडल मेरी लंबी है और धागा मेरा छोटा है। तो पहले आपने निडल को सेट कर दिया और फिर निडल के अंदर मैंने दोनों धागों के पीसेस को इस तरीके से निकाल दिया। अब मैं निडल खींचूँगी तो ये इन दोनों जगहों से मेरे ये धागे जो हैं वो निकल जाएंगे इस तरीके से। तो देखें, इस तरीके से हम इनको अपने बैक साइड पर काम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा जो भी है इसको अब हम कट कर देंगे। अब ये हमारा नीचे का जो पीस है ये बन चुका है और अब हम इसको इसके साथ सी देंगे। इसके साथ हम इसको सी देंगे। अगर आप बिगनर हैं और अगर आप सीना नहीं चाहते तो आप इसको हॉट ग्लू गन से भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ये अच्छा तभी रहेगा जब आप इसको सी दें। इसके लिए मैं फिर से ग्रीन धागा अपनी सुई में लूँगी। धागा मैं थोड़ा सा बड़ा लूँगी ताकि सारी साइडें एक ही दफ़ा में जो हमारी सिल जाए। तो इसके लिए मैंने धागा ले लिया। अभी देखें, मैं किसी एक कॉर्नर पर इस तरीके से ले रही हूँ इसको, एक स्टिच में से मैंने निकाल लिया और यहाँ मैं पहले इसको नॉट लगा दूँगी ताकि अच्छी तरीके से सिक्योर हो जाए। नॉट लगा ली। अब मैंने इस तरीके से इसको लिया और अब आप देखें कि आपका जो ये स्टार वाला पीस है इसके लिए हमने एक तरफ हम वहाँ से ले चुके हैं जहाँ हमने नॉट लगाई थी। अब हमने पिंक वाले हिस्से में लिया धागा और फिर उसके बाद हमने लेना है एक स्टिच। हमारी ये जो 5 हमने चेन्स बनाई थी इसका एक हिस्सा ऊपर की तरफ और एक हिस्सा नीचे की तरफ होगा। इस तरीके से आपने इसको लेते जाना है और पिंक वाले हिस्से के साथ आपने इसको सीते जाना है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है, लेकिन ये काम इतना सिक्योर होता है कि फिर बाद में खुलता नहीं है और इसमें मजबूती रहती है। हॉट ग्लू गन से ये थोड़ा सा भी इसमें खींचातानी होती है तो खुल जाता है। इस तरीके से आपने लेते जाना है और सीते जाना है। 2 दफ़ा आप पिंक वाले हिस्से के साथ सीने के बाद और सिर्फ ग्रीन वाले हिस्से में से 3 स्टिचेस में से आप खाली निकाल सकते हैं, तो भी काम आपका आराम से हो जाएगा। देखिए, मैं इस तरीके से इसको निकाल रही हूँ। अगर आपको नहीं सीना आता तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसके लिए एक अलग से मज़ीद डिटेल वीडियो बना सकती हूँ। जब इसके 6 हमारे जो पेटल्स हैं वो सब सिल जाएंगे तो ये हमारा आखिरी रह जाएगा। इस तरीके से मैंने इसको लिया और जब हम वापस अपने फर्स्ट पॉइंट पे यानी स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ फिर हम इस तरीके से इन दोनों को नॉट लगाएंगे। ये जो हमारे अब 2 हिस्से हो गए हैं इनको नॉट लगा के और एक्स्ट्रा पीस हम काट कर और इन दोनों को अंदर की तरफ कर देंगे। अभी देखिए, मैंने इस तरीके से लगा दी और अब मैं ये जो मेरा जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसको मैं बीच में, अगर आपको सुराख नज़र आ रहा हो, मैं यहाँ से निकाल लूँगी ताकि मैं यहाँ पर अपनी जो हमारी की चेन रिंग है उसको हम लगा सकें। ये देखें, अब इसके लिए मैंने एक की चेन रिंग ले ली है और हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसको हम इस की चेन रिंग के अंदर डाल देंगे। वैसे इसके और भी तरीके होते हैं लगाने के, लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों को एक आसान तरीका बता रही हूँ
आगे हम चीज़ें सीखते रहेंगे इस चीज़ के बारे में। ये हमारा जो भी था, इस तरीके से हमने रिंग लगा दी। और अब हमारा जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम दोबारा निडल लेकर और अंदर की तरफ हम इसको सी देंगे। अब इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा हिस्सा हमारे पास ये रह गया है इसको मैं बीच की साइड पर निकालूंगी और इसको थोड़ा सा खींचकर और फिर कट कर दूँगी, ताकि जब धागा जो है वो अपनी जगह पर आए तो वो अंदर की तरफ ही रह जाए। अगर ये बाहर रह भी जाता है तो हम इसको सुई से वापस अंदर की तरफ कर देंगे। तो ये हमारी की चेन रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से आप अपनी की चेन रेडी कर सकते हैं। ये हमारा तरीका था की चेन बनाने का। ये आज हमने सीखी है की चेन रिंग बनाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी हिट कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।